लोग कहते हैं हाँ बोलिए। कि यूपी में क्या हुआ, उसके लिए आप क्या कहें? यूपी में क्या नहीं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि यूपी में क्या नहीं है। आज यूपी में योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में 4.5 लाख नौजवानों को बिना किसी रिश्वत और बिना किसी घूस के नौकरी दी गई है। आज यूपी में गली गली गांव-गांव बिजली कनेक्शन पहुंचाई गई है। आज हर गरीब महिला के घर में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में गैस सिलेंडर देने का काम किया गया है। आज जो बेघर हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको आवास दिया गया है। आज जितने 60 साल के ऊपर बुजुर्ग हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन दिया गया है, विधवाओं को पेंशन दिया गया है। जो गरीब दवाई के लिए सूद पर पैसा लेते थे, आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख तक का उनका बीमा कवर दिया। मुसलमानों को तेजपत्ते की तरह बाहर निकाल करके फेंक दिया। मेरे साथियों, आपको बताऊं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ कि युवा मोर्चा के इस कार्यालय पर अल्पसंख्यक मोर्चा बनकटा मंडल की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे बनकटा मंडल के अल्पसंख्यक मोर्चे के मंडल अध्यक्ष आली जनाब सद्दाम हुसैन साहब, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के शानदार, तेज तर्रार और निराले छवि वाले यहाँ के मंडल अध्यक्ष हमारे मित्र, अजीज साथी, हमारे भाई श्री राहुल सिंह जी, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले और हमेशा अपनी दुआओं से नवाजने वाले हमारे गार्जियन आली जनाब सफ़ीउल्लाह साहब। ये सीधे सीधे अल्पसंख्यक मोर्चा की कामकाजी बैठक है और उसमें सद्दाम हुसैन साहब से बात हुई थी कि हर मंडल में आज हमारे मंडल अध्यक्ष हर मोर्चे में भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक ऐसी पार्टी है जो इस वक्त उत्तर प्रदेश नहीं, देश नहीं, बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। और लोकतांत्रिक पार्टी होने के साथ साथ इसके कई शाखाएं हैं, कई मोर्चे हैं, कई प्रकोष्ठ हैं, जिनमें महत्वपूर्ण रूप से युवा मोर्चा 1 नंबर पे युवा मोर्चा आता है। उसके बाद किसान मोर्चा है, महिला मोर्चा है, पिछड़ा मोर्चा है, अनुसूचित मोर्चा है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है। और ये सभी समाज के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने वर्ग के लोगों को लेकर के उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपना बहुमत योगदान देने का काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है अल्पसंख्यक मोर्चा। और अल्पसंख्यक मोर्चा जहां जहां विधानसभा है, उन विधानसभाओं में जितने मंडल हैं, आज आप लोगों को जान करके खुशी होगी कि हर मंडल में हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं और उनके साथ अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं की टीम है। और उसी टीम को जागरूक करने के लिए, उसी टीम को तेज करने के लिए हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई है कि आप लोग भी अपने समाज में जाइए और अपने समाज के लोगों से अपील करिए कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। मेरे साथियों, क्यों अपील करें हम? क्यों मुसलमान वोट दें भारतीय जनता पार्टी को? क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट दें? बस इसी विषय पे मैं आप लोगों से बात करके आप लोगों के बीच से रुखसत हो जाऊंगा। और जितने हमारे मुसलमान भाई यहाँ पे मौजूद हैं, बिलखुसूस वो लोग हमारी बात को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हम मुसलमानों के यहाँ सबसे पसंदीदा भोजन अगर कोई खाना बनता है तो हम लोग बड़े शौक से चिकन बनाने का काम करते हैं, मटन बनाने का काम करते हैं। सद्दाम भाई, जब आपके घर में भी मटन बनता होगा, चिकन बनता होगा, तैयार होता होगा प्रेमनाथ भाई, तो उसके जायके को बढ़ाने के लिए, उसके रंगो रोगन को बढ़ाने के लिए, उसमें और खुशबू पैदा करने के लिए, उसको और टेस्टी बनाने के लिए उसमें तेजपत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। वो तेजपत्ता क्या करता है? वो तेजपत्ता जब सालन में जाता है, मसाले में जब वो जाता है तो वो उसकी खुशबू को बढ़ाता है, उसके रंग और रंगो रोगन को बढ़ाता है, उसके जायके को बढ़ाता है। और जब वो खाना तैयार हो जाता है और जब मेहमान के लिए दस्तरखान लगाया जाता है, उस दस्तरखान पे प्लेट सजाया जाता है और उस प्लेट में जब उस चिकन को अयूब भाई निकाल के परोसा जाता है खाने के लिए, अगर गलती से वो तेजपत्ता उस प्लेट में आ जाता है तो हमारे अयूब भाई जैसे लोग या तमाम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले उस तेजपत्ते को निकाल करके किनारे कर देते हैं कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। तुम्हारा काम था रंगो रोगन को बढ़ाना, तुम्हारा काम था खुशबू को बढ़ाना, तुम्हारा काम था जायके को बढ़ाना, अब तुम्हारा काम हो गया और तुमको निकाल करके अब किनारे रख दिया गया, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। मेरे साथियों, मैं यही बताना चाहता हूँ अपने अल्पसंख्यक समाज के लोगों से कि आज तक सपा को भी आपने वोट दिया, बसपा को वोट दिया, 70 साल तक इस देश में कांग्रेस ने आपके ऊपर हुकूमत किया, आप सभी लोगों ने सबको वोट देने का काम किया है, लेकिन सबकी सरकार हमने बना दिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार हम मुसलमानों ने बना दिया।
समाजवादी पार्टी की भी सरकार हम मुसलमानों ने बना दिया, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार हम मुसलमानों ने बना दिया। लेकिन जैसे ही हम मुसलमानों ने इनकी सरकार बना दिया, ये लोग सरकार बनने के बाद तेज पत्ते की तरह हम लोगों को निकाल करके बाहर फेंकने का काम किया। हमारा देश में संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान लागू हुआ। उस वक्त 33% मुसलमान सरकारी नौकरियों में काम करते थे। आज का डाटा निकाल लीजिए और आज का सर्वे कर लीजिए तो 33% से घट करके सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 3% रह गई। हम 33% से 3% पे आ चुके हैं। क्या इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी तो प्रचंड बहुमत के साथ 2014 में सरकार बनाई, उसके बाद 2019 में सरकार बनाई। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी और कहा जाता था कि ये सच्ची मुसलमानों की पार्टी है, सच्ची मुसलमानों की हितैषी और शुभचिंतक पार्टी है। तो वास्तव में अगर ये पार्टियां मुसलमानों की शुभचिंतक थी, मुसलमानों की हितैषी थी, तो 33% से हमको 40% पे जाना चाहिए था, 50% पे जाना चाहिए था मुसलमानों को। लेकिन क्यों हम 33% से हम लोग 3% पे घट करके आ गए? ये सोचने की बात है। इसलिए कि हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं हुई, अल्पसंख्यकों को पढ़ाने के लिए कोई स्पेशल योजना लागू नहीं की गई, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कोई विशेष काम नहीं किया गया। मेरे साथियों, अगर यहाँ पे अगर हमारे मुसलमान भाई मौजूद हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष बनकटा के शानदार और ओजस्वी वक्ता भी हैं, बड़ी शानदार बातें कहते हैं बड़े भाई सत्येंद्र पांडे जी। आपके साथ कई सभाओं में जाता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और रीतियों की बात करता हूं, लेकिन आज अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में आया हूं तो मैं स्पेशली अल्पसंख्यक समाज की बात करना आपसे चाहता हूं। मैं किसी जात पर ना कभी खुल करके बोलने का काम करता हूं, ना किसी जात पे कोई टिप्पणी करने का काम करता हूं। मेरी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी को अपना सिद्धांत मान करके संप्रवेश काम करने का काम करता है। लेकिन आज विधानसभा का चुनाव हो रहा है और विधानसभा के चुनाव में तमाम लोग आएंगे, मुसलमानों को समझाएंगे और मुसलमानों का वोट लेने के काम करेंगे। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे मुसलमान भाई मौजूद हैं तो उन मुसलमान भाइयों से पूछना चाहूंगा कि सबसे मशहूर ताला कहाँ का होता है? अलीगढ़ का ताला पूरी दुनिया में मशहूर होता है। वो ताला कौन बनाता है? वो ताला मुसलमान बनाता है। सबसे मशहूर पीतल का बर्तन कहाँ का होता है? और चाकू, रामपुर का चाकू पूरे भारत में मशहूर है। रामपुर का चाकू कौन बनाता है? भारत का मुसलमान बनाता है। सबसे सुंदर साड़ियां कहाँ बनती हैं? बनारस में। बनारस में जाकर के देखिए, वो बनारस में साड़ियां बनाने का काम कौन करता है? हमारे मुसलमान मुनकर भाई करते हैं। मेरे साथियों, मेरठ आप लोग जानते होंगे, मेरठ में ऐसी कालीन बनाई जाती है कि हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, दुनिया के तमाम लोग आते हैं हिंदुस्तान में और कहते हैं कि मेरठ की कालीन हमको दे दीजिए। लेकिन मेरे साथियों, जरा आज जा करके मेरठ का हाल देख लीजिए कि क्या मेरठ में उसी तरीके से कालीन बन रही है जैसे मुसलमान पहले बनाया करते थे? क्या अलीगढ़ में ताला वैसे मुसलमान बना रहे हैं कि जैसे पिछले जमाने में मुसलमान बनाया करते थे? क्या बनारस में बुनकर उसी तरह से शानदार साड़ियां बना रहे हैं जैसे पहले बनाया जाता था? नहीं। अगर आप जा करके देखेंगे तो अलीगढ़ का कारोबार भी चौपट हो चुका है, बनारस का कारोबार भी चौपट हो चुका है। मुसलमान आज सड़क पे आ चुका है। मेरठ की कालीन को कोई पूछने वाला नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार मुसलमानों की हितैषी थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार मुसलमानों की हितैषी थी, तो इन सभी रोजगार को, इन सभी कारखानों को फलना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था और मुसलमानों का नाम होना चाहिए था। क्यों आज मुसलमान बदहाली की जिंदगी जी रहा है? ये सारे व्यापार कहाँ खत्म हो गए? इसका जिम्मेदार कौन है? तो डंके की चोट पे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से पहले जितने लोग हम पे शासन करते आए हैं वो लोग इसके जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार हैं? इसलिए कि इन लोगों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम किया और देश और प्रदेश में दंगा कराने का काम किया। और जहां जहां दंगा होता है मेरे भाई, तो जब दंगा होता है तो वहां का रोजगार खत्म हो जाता है, वहाँ का बिजनेस खत्म हो जाता है, वहाँ की दुकानें बंद हो जाती हैं, वहाँ के लोग उजड़ जाते हैं। यही होता है मुसलमानों के साथ। आप ही के ऊपर गोली चलवाएंगे, बंदूक चलवाएंगे, लाठी चलवाएंगे और उसके बाद आकर के आंसू पोंछने का काम करेंगे।
सीना ठोक करके कहता हूं कि मैं उस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और उस भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं कि जिसके मुखिया उत्तर प्रदेश के महाराज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज हैं, कि जिनके कार्यकाल में पूरे 5 साल में एक भी हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं हुआ है। बोलिए गलत कह रहा हूं? और इन मुसलमानों के साथ अगर वास्तव में पूर्ववर्ती सरकारों ने भलाई का काम किया होता तो हमारे मुसलमान आज पीछे नहीं होते, बहुत आगे होते। क्यों? इसलिए ये बनकटा ब्लॉक है, बनकटा बाजार है, यहाँ आप चले जाइए और पता करिए कि सबसे अच्छा कपड़ा कौन सिलता है, सबसे बढ़िया कपड़ा सिलाई का काम कौन करता है, तो यकीनन कोई भाई मुसलमान ही होगा, अंसारी टेलर। यहाँ चले जाइए चौराहे पे सबसे बढ़िया पंचर कौन साटता है, पता चलेगा वो भी कोई मुसलमान ही होगा जो बढ़िया साइकिल बना है। देखिए नाम आ रहा है। आप चले जाइए बनकटा के गांव में और पता करिए कि सबसे बढ़िया राजगीर मिस्त्री का काम कौन करता है, तो पता चलेगा कि वो भी एक मुसलमान है। क्या मतलब कि इस कौम के पास हुनर है, अगर उस कौम के हाथ में करनी आती है तो वो बेहतरीन मिस्त्री बन जाता है, उसके हाथ में कैंची आती है तो वो बेहतरीन टेलर बन जाता है, उसके हाथ में तमाम औजार आते हैं तो अपने वक्त का वो बढ़िया इंजीनियर बन जाता है। मैं तो कहता हूँ कि अगर इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने इन मुसलमान बच्चों को और नौजवानों को अगर किसी लायक समझा होता और जुगाड़ खाली दे दिया होता, हथियार दे दिया होता, तो मुस्लिम कौम के बच्चे तो इतने टैलेंटेड हैं कि उस टूटे फूटे औजार से साइकिल क्या चीज़ है, हेलीकॉप्टर बना करके आसमान में उड़ाने का काम करते हैं।